अब हम आते हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अदालतों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, एजेंसीज का तो किया ही जा रहा है। दोनों ही गुजरात की अदालत द्वारा मारे गए लोग हैं, दोनों के मामले गुजरात की अदालत में चल रहे हैं। और केजरीवाल के मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने डिग्री मांगी और देखिए हमारे ऊपर जुर्माना हो गया। देश में ये क्या हो रहा है, देश में कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जहाँ जाके अगर आप अनाप शनाप गालियाँ देंगे, एक्शन तो वही होगा। अगर आप गुजरात में जा कर के इस तरह के गालियाँ देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे, तो गुजरात के जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है वही तो एक्शन होगा। जहाँ संबंधित केस है वही होगा। आप कर्नाटक में जाकर के गालियां देंगे तो कर्नाटक में भी एक्शन होगा। पर ये राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में ही जाके लेकिन कहा और मामला हुआ गुजरात में। हाँ, तो मोदी जो ओबीसी ग्रुप जाति जिसको गाली दिया है राहुल गांधी ने, तो वो गुजरात में ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, तो संबंधित चीज़ है। और दूसरी बात, अब गाली दे करके जो नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें अगर अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, गलत बात करते हैं, अदालत फटकार लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर माफ़ी मांगते हैं या फिर रोना लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बाहर में बोलने से डर गया तो असेंबली बुला करके असेंबली के अंदर में प्रिविलेज का कवर लेकर के गालियां दे रहे हैं। फिर ये कोई तरीका होता है? भारत के लोग देख चुका है इस तरह के गाली गलौज दे करके, इस तरह का अनाप शनाप बातें करके अब क्या साबित करना चाहते हैं। और जितना मोदी जी को गाली देंगे, भारत के जनता उतना ही मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। वो लोग समझना चाहिए इस बात को। आजकल वो एक अरविंद केजरीवाल राजा की कहानी सुना रहे हैं। अब वो नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन सबको पता है कि बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। वो कहानी लोगों को रोचक लगेगी। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। शुरू में अन्ना जी का आंदोलन में जब थे तो अन्ना जी की वजह से उसको लोग सीरियस लेते थे और दिल्ली में वो फ्री चीज़ बांट करके थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, वोट भी मिले, 2 बार जीते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आज लोग उसको अभी सोचते हैं कि ये अराजक है, देश के लिए ये सही इंसान नहीं है। और जो लैंग्वेज यूज़ करता, आप सोचे ना, मुख्यमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप टॉलरेट कर सकते हैं? मैं तो समझ में नहीं आता कि उसको क्या कहूँ। इसलिए ये आदमी अन्ना जी को धोखा दे करके कसम खाया अपना बेटा का कि राजनीति में नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। इतना गलत तरीके से अन्ना जी को इस्तेमाल करके आज अन्ना हजारे जी की बात भी नहीं सुनते और ये कब्जा कर लिया और कहता है दिल्ली का मालिक है। और ये प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। आज विश्व में सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक भारतीय होने के नाते फक्र होना चाहिए ना। पार्टी कोई भी हो उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। भारत का प्रधानमंत्री देश का सबसे पॉपुलर लीडर है, तो इसमें तो फक्र होना ही चाहिए। लेकिन उसको भी ये लोग आपत्ति जताते हैं। एक चीज़ हमने और नोट की, भारत की राजनीति में आरोप तो सब लगाते हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं अडानी के मामले में, पर वो ये कह रहे हैं कि बताइए 20,000 करोड़ किसका है। ये नहीं कह रहे कि 20,000 करोड़ मोदी जी का है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निजी तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, पैसे की बात हो। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पैसा इनका है। तो ये उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की है जब प्रधानमंत्री का नाम लेकर निजी आरोप लग रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी जी ऐसा डूब चुके हैं, वो खुद को ही मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सुधीर जी बताऊं, कांग्रेस का कई नेता हमसे मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो गया है, ये पार्टी को कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब का ऐसे अनाप शनाप बातें करके पार्टी को ही डुबा दिया।
ये चीज़ें आपको भी शायद सुनने को मिलेगी और आपको शायद पता होगा, कांग्रेस में अब बहुत चिंता है कि इस इंसान ने कांग्रेस को इतना नीचा ले गया जो कभी नहीं रहा है। इतना बड़ा पार्टी था कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी ने कांग्रेस को पूरा डुबा दिया ऐसे बातें करके। ये चिंता कांग्रेसों में है। आज के दिन में सब चिंतित है। कुछ जो कोटरी है, जो उसको डंका बजाना है राहुल गांधी को चमकाने के लिए, उसका राजनीति में टिके रहने के लिए जो बोल रहे हैं, उसको छोड़ के जो चिंता करने वाले कांग्रेसी लोग हैं आज बहुत चिंतित में हैं, सोच में पड़े हैं। आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को मानते हैं या अरविंद केजरीवाल को? नहीं, हम प्रतिद्वंदी के हिसाब से नहीं करते। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के लिए सेवा करने के लिए सोचते हैं। आज हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं आपको समय निकल करके आज सीधी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से तुरंत निकल जाऊँगा, फिर सुबह मैं बॉर्डर एरिया जाऊँगा काम करने के लिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, हमको किससे लड़ना है ये मतलब ही नहीं है। अब मोदी जी ने लक्ष्य दे दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए 24 घंटे सोते समय भी हमारा सपना में भी वही आते रहते हैं कि किस तरीके से हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान कर सकते हैं।